Welcome back to the session number 10 of JE Physics. The today's topic is capacitance, and I have taken two questions which were asked in the JEE mains examinations. One of this question is written on this board, and this question was asked in the JEE exam in 2013. So यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि there are two capacitors C1 and C2 which are charged to 120 volts and 200 volts respectively. It is found that by connecting them together, the potential difference on each one can be made zero. So then these are four options which are given in that question. So we have to find the correct option. So दो capacitors हैं C1 and C2 which are charged to 120 volts and 200 volts respectively. तो ये इस प्रकार से हो गया, एक ये कैपेसिटर हो गया मेरा, लेट अस से C1, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव हो गई, ये आपका कैपेसिटर C1 हो गया, एंड दिस इज चार्ज टू 120 वोल्ट्स. एक दूसरा कैपेसिटर है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, दिस इज चार्ज टू 200 वोल्ट्स, ठीक है, एंड दिस इज द कैपेसिटर which is having a capacitance of C2. So अब ये इसमें लिखा हुआ है कि it is found that by connecting them together the potential difference on each one can be made zero. तो सबसे important ये है कि we have to see or we have to find that how the potential difference of these two capacitors can be made zero. So इसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि we can make it see the potential difference can be made zero if the charge on the कैपेसिटर इज जीरो. अगर चार्ज जो है कैपेसिटर के ऊपर जीरो हो जाएगा, सो इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेड जीरो. अब इसको चार्ज जीरो हम कैसे कर सकते हैं? ये आपको एक कैपेसिटर है, ये आपका पॉजिटिव, इसके एक पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है. अगर मैं दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट कर दूं, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है. लेट अस से दिस इज द कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड दिस इज द कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ C2, ठीक है. अब इन दोनों को मैंने इस तरह कनेक्ट कर दिया, means I have connected these two capacitors in such a way that the positive plate of one is connected to the negative plate of the other. ये हो गया, ये आप देखिए दिस वन, ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो इन दिस केस द लेट अस से द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q1 ले लिया मैंने, एंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज से Q2, ठीक है. सो इन दिस कनेक्शन व्हाट विल हैपन दैट ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है, दिस इज नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C2 एंड दिस इज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1. तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया है कि जो ये पॉजिटिव प्लेट जो C1 का है, मीन्स दिस कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ C1, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ दिस C2. सो तो अब ये जो इसके ऊपर जो आपका जो जैसे मैंने अभी बताया कि दी पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दी कैपेसिटर कैन बी मेड जीरो इफ द चार्ज ऑन दिस दीज टू कैपेसिटर इज मेड जीरो. सो नाउ अगर मैंने पॉजिटिव प्लेट इसकी C1 की, दैट इज द कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटर ऑफ C1 इज कनेक्टेड to the negative plate of the other capacitor, then Q1 minus Q2, ठीक है, is equal to 0. और we can say that Q1 कितना है? Q1 is equal to
C1 120 minus C2 200 which is equal to 0. ठीक है, this is the potential to which these two capacitors were charged. इसका potential difference, that is the potential difference across this capacitor is 120 और C2 के this capacitor के across जो potential difference है वो है आपका 200. So in this way हमारा ये हो जाएगा C1 120 C1 is equal to 200 C2. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ये कैंसिल हो जाएगा, ये अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5. तो C1 अपॉन C2 जो है दिस विल बी इक्वल टू 5/3. ठीक है, और वी कैन से दैट सिंपली 3C1 इज इक्वल टू 5C2. तो हमारा जो है ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, दैट इज 3C1 इज इक्वल टू 5C2. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो दैट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि द पोटेंशियल ऑफ द दीज टू कैपेसिटर कैन बी मेड 0 इफ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर कैपेसिटर. ठीक है, ये करने के बाद में फाइनली इसका था, ये हमने C1 लिया था, दिस वाज अ C1 कैपेसिटर हैविंग द चार्ज Q1 and this was the C2 capacitor having the charge Q2. Now अगर हमने इन दोनों को किया है तो अगर इन दोनों प्लेट्स के ऊपर अगर मेरा चार्ज जो है वो 0 हो जाए तो then the potential difference, ठीक है, on each one, ठीक है, will be equal to 0, वो आपका 0 हो जाएगा. So अभी तो इसी चीज़ को लेते हुए that is if the charge on these two plates, that is this becomes 0, that is Q1 minus Q2 अगर 0 हो जाता है then the potential difference on each of this capacitor will be 0. So वही हमने कॉन्सेप्ट को लेके मैंने लिखा यहाँ पे Q1 minus Q2 is equal to 0 C1, और यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 will be equal to C1 into V, that is equal to 120 minus C2 into V, that is equal to 200, और उसको जो है मैंने इक्वेट किया एंड फाइनली आई हैव गॉट दिस वैल्यू एज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर कैन बी मेड 0 व्हेन इट इज कनेक्टेड इन दिस फैशन एंड इफ इट इज कनेक्टेड इन दिस फैशन देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी 0 व्हेन 3C1 is equal to 5C2. ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द JEE मेंस एग्जामिनेशन इन 2013. Now there is one more question यहाँ पे एक diagram है. This was a question which was asked in the JEE exam. They have given this is the point A. There is one capacitor which is जिसकी capacitance C1 है, and then there is a point here D उन्होंने mention किया हुआ है, और यहाँ पर एक और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, और यहाँ पर एक पॉइंट है आपका B. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है two condensers C1 and C2 are joined as shown in the figure. The potential of A is V1. यहाँ पे दिया है कि potential of A is given as V1 and the potential of B is given as V2. अच्छा, and the potential of point D, the potential of A is given as V1 and the potential of point B is given as V2. ठीक है, so यहाँ पे हमें निकालना है the potential at the point D. ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि let us say let the potential at D, इसको मैं V ले लेता हूँ. ठीक है, तो now the potential across this capacitor, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया. So the potential across this capacitor will be equal to, यहाँ पे V1 है पोटेंशियल और यहाँ पर आपका V2 है.
So V1 minus V will be equal to what? What we can write is that this will be equal to you know that ये फॉर्मूला आपको पता ही है, Q is equal to CV होता है, ठीक है, where Q is the charge on the capacitor, this is the capacitance of a capacitor, and this is the potential difference across the capacitor. तो ये आपका हो गया. So in this case, तो V1 minus V, this is the potential difference between A and D. This will be equal to this let us say यहाँ पे इसके ऊपर जो आपका जो चार्ज है इसको हम ले लेते हैं Q, ठीक है. तो बिकॉज दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनके ऊपर जो चार्ज है दोनों पे Q हो जाएगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि V1 माइनस वी विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1. दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमने लिया है पोटेंशियल जो लिया है डी पे वो है V, सो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन बनेगी V माइनस V2 विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C2. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई मेरी. अब इसमें हम एक काम ही कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट सिंपली डिवाइड बोथ दीज इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. तो ये हो गया मेरा V1 माइनस V डिवाइडेड बाई V माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 इंटू C2 अपॉन ये हो जाएगा. तो Q दैट इज यस Q अपॉन C1 इंटू C2 अपॉन Q, ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग एज C2 अपॉन C1. ठीक है, फाइनली द आंसर विल बी ये हो गया आपका V1 माइनस V डिवाइडेड बाई V माइनस V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1. सो हमें V निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट V1 C1 माइनस V C1 इज इक्वल टू V C2 माइनस V2 C2. सो इट इम्प्लाइज दैट V हमारा इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा V कॉमन हो गया C1 प्लस C2, और ये जो माइनस हम इधर ले लेंगे दैट विल बी इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2. ठीक है ना. So it implies that I will just check this one again, that is V1 minus V this is equal to Q अपॉन C1 था, और ये था मेरा V माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2. तो C2 ऊपर जाएगा तो C2 अपॉन, हाँ दैट इज ओके. सो दिस इज परफेक्टली ओके. सो यहाँ पर हो जाएगा मेरा V विल बी इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. ठीक है, अब इसमें जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं मेरे पास में, वो हैं आपका हाफ V1 प्लस V2, एक ऑप्शन दिया हुआ है हाफ V1 प्लस V2, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है V इज इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, एंड द थर्ड वन C इज V1 C2 प्लस C2 V1, ऐसे करके दिया हुआ है विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और एक और ऑप्शन दिया हुआ है विच इज इक्वल टू C2 V1 माइनस C1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. तो हमारे इस केस में अगर आप देखेंगे सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2. So this is the correct answer. That is the potential at this point D will be equal to V1 C1 plus V2 C2 divided by C1 plus C2, and the correct answer, or the correct option is B. ठीक है. So these were the two questions which I had for this session, and both these questions were asked in the JEE exams. And in the next session, that is in the session number 11,
I will be taking a couple of questions again from the JEE mains examination. And so till then, have a nice day. Bye.